हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीड क्लासेस सोनी जी चौमू पे। दोस्तों, आपको पता है रीड लेवल सेकंड एग्ज़ाम हो चुका है। उसमें हमने साइंस के आंसर की लाने की कोशिश की है दोस्तों। और आपको विश्वास नहीं होगा दोस्तों, जो हमने कलाम एकेडमी की वन लाइनर सॉल्यूशन कराया था, आधा पेपर उसमें से आया था दोस्तों। आधा पेपर उसमें से आया था दोस्तों। दोस्तों, पेपर ज़्यादा टफ नहीं था। 30 में से 25% हर कोई कर सकता था और 5% ऐसे थे जिनमें मेहनत करने की आवश्यकता थी। वैसे दोस्तों, पात्रता परीक्षा ही करनी थी तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे पेपर ज़्यादा हार्ड भी नहीं था और ज़्यादा इजी भी नहीं था दोस्तों। जैस दोस्तों, करते हैं हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट आज। इसमें दोस्तों क्वेश्चन आया था, पोटेशियम का प्रतीक है। तो पोटेशियम का प्रतीक है दोस्तों आपका के। कौन सा होता है? के। दोस्तों आया था प्रसव हार्मोन। तो प्रसव हार्मोन कौन सा था आपका? प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा था? प्रोजेस्टेरॉन। दोस्तों, बहुत से क्वेश्चन इकट्ठे करने की कोशिश की है। दोस्तों आया था आपतन कोण का मान 30 डिग्री है, चित्र बना के आया था दोस्तों ये। तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो दोस्तों आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान समान ही होता है। तो एक्स का मान भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो ज़्यादा हार्ड नहीं था ये भी। बाद में आया था आपका वायु प्रदूषक नहीं है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, CO, O2 ऐसे ऑप्शन थे। तो दोस्तों ऑक्सीजन जो गैस है, ऑक्सीजन जो गैस है वो वायु प्रदूषक नहीं है दोस्तों। ऑक्सीजन गैस वायु प्रदूषक नहीं है। आगे है जटिल उत्तक नहीं है। तो जटिल उत्तक कौन सा नहीं है दोस्तों? पेरेनकाइमा। कौन सा नहीं है? पेरेनकाइमा। ठीक है। आगे है अर्धवृत्त की दूरी और अर्धवृत्त का विस्थापन। तो दोस्तों अर्धवृत्त की दूरी तो हो जाएगी आपकी परिधि की आधी पाई आर, और विस्थापन हो जाएगा त्रिज्या का 2 गुना। त्रिज्या का 2 गुना। दोस्तों घर्षण का क्रम एज इट इज फिजिक्स की कलाम की वन लाइनर में मैंने करवाया था और सेम का सेम क्वेश्चन उठ के आया है दोस्तों। जैसे सीमांत घर्षण, फिर सर्पी घर्षण और फिर लोटनी घर्षण। आगे बायो का क्वेश्चन था दोस्तों, खाद्य तने का उदाहरण। तो आलू, कंद, आलू। और ये किसका उदाहरण है? तने का। बाकी जो आए थे वो जड़ के आए थे दोस्तों। दोस्तों संश्लेषित बहुलक पूछा था, तो इसमें आया था नायलॉन। ठीक है। बाकी अदर जो थे वो प्राकृतिक दे रखे थे दोस्तों। क्वेश्चन आया था न्यूमेरिकल फिजिक्स का, आवर्ती 50 हर्ट्ज है तो 1.5 सेकंड में कंपनों की संख्या कितनी होगी? तो 100। दोस्तों इसको ऐसे करना पड़ेगा, आवर्ती बराबर 50 N/T। टी का मान 2 दे रखा है तो N बराबर 50 × 2, तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा? 100। आगे आया था एल्यूमिनियम नाइट्रेट। तो Al2NO3 का होल ट्वाइज, Al2NO3 का होल थ्राइज आएगा, Al2NO3 का होल थ्राइज, क्योंकि आपके Al के +3 होता है, NO2 का -2 होता है। तो 2 तो इधर और 3 इधर, यहाँ पे 3 आएगा, ध्यान रखना थोड़ा, इसको 3 कर लेना। आगे है लेग्यूमिनेसी कुल के पादप, वो में सहजीवी का उदाहरण कौन सा है? तो आपको पता है राइजोबियम। क्या होता है? राइजोबियम। लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों में क्या पाया जाता है? राइजोबियम। क्यों? क्योंकि ये नाइट्रोजन के लिए आता है। ठीक है। आगे है खरीफ की फसल कौन सी नहीं है दोस्तों। बाकी जो उदाहरण दिए थे वो खरीफ की फसल के दिए थे, केवल मटर का उदाहरण दिया था, वो था रबी की फसल का। कौन सी फसल का? रबी की फसल का। आगे है दोस्तों, प्रश्न आया था कि आइसक्रीम के डब्बे में अगर लकड़ी के हैंडल को डुबाया जाता है तो उसमें ऊष्मा का संचरण कैसा होता है? तो दोस्तों लकड़ी के हैंडल में किसी प्रकार की ऊष्मा का संचरण नहीं होता, इसीलिए लकड़ी ठंडी भी नहीं होती। मतलब एक सिरा अगर अपन आइसक्रीम में डालेंगे और दूसरा सिरा बाहर रहेगा तो बाहर वाला सिरा ठंडा नहीं होगा, मतलब उसमें ऊष्मा का संचरण ही नहीं होगा दोस्तों। तभी तो अपने हैंडल वगैरह जो किसके बनाए जाते हैं? लकड़ी के ही बनाए जाते हैं। आगे था दोस्तों संश्लेषित सूचक। दोस्तों ये भी कलाम एकेडमी की टेस्ट सीरीज में हमने करवाया था, वन लाइनर में फिनोप्थेलिन और मेथिलोनिन करवाया था। ठीक है।
आगे है, निम्न में से हरित गैस दो दोस्तों CO2 NO2 मेथेन ये सभी कैसी थी, हरित गैसें थी दोस्तों। निष्पादन यानी फटकना, और फटकने से अपन क्या करते हैं, अन्न को भूसे से अलग करते हैं दोस्तों। छठी कक्षा की किताब में से ये क्वेश्चन था। आगे सबसे जो हार्ड क्वेश्चन मुझे लगा वो यही था, फ्लोरोसिस रोग। तो दोस्तों आपका क्षय रोग, टीबी रोग होता है, उसे ही बोलते हैं, और ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। ठीक है दोस्तों, रोग का क्वेश्चन एक और आया था, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो दोस्तों रतौंधी। कौन सा रोग होता है, रतौंधी। दोस्तों आगे क्वेश्चन आया था, मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, किसके, मूल बिंदु के। तो दोस्तों मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0, क्योंकि आपका ये होता है, ये जो मूल बिंदु होता है इसमें x भी 0 होता है और y भी 0 आता है। दोस्तों मैथ की 3-4 परिभाषाएं आई थी, जिसमें एक परिभाषा आई थी गैलीलियो की। ये आई थी कि ये किसने कहा था कि संपूर्ण ब्रह्मांड को लिख दिया है, तो ऐसी बात किसने कही थी, गैलीलियो ने ही कही थी दोस्तों। और श्री माधवाचार्य की पुस्तक का नाम आया था दोस्तों गणित सार संग्रह नामक, जो इन्होंने पुस्तक लिखी थी गणित सार संग्रह, उसके बारे में दोस्तों इसने पुस्तक लिखी थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पता चला है कि इसमें ब्याज का क्वेश्चन आया था। ठीक है, जिसका आंसर आएगा 10%। सोल्व किया था हमने, लेकिन प्रश्न पूरा पता नहीं, तो उस हिसाब से थोड़ा अजीब सा लग रहा है। और दोस्तों इसमें आपके जो क्वेश्चन आए थे वो ज़्यादा इस तरह के नहीं थे। ऐसे मान लो अगर आपके साइंस और मैथ के 60 क्वेश्चन हैं, तो दोस्तों उनमें से 50 क्वेश्चन तो ऐसे थे, 50 या 45 क्वेश्चन तो ऐसे थे दोस्तों जो वो सब कर लेंगे। लड़ाई थी तो 5 से 10 प्रश्नों में थी दोस्तों। ज़्यादा टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पात्रता परीक्षा है तो 90 मार्क्स लाना अनिवार्य था। आगे जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करते रहिए दोस्तों, और उसके लिए हम कंटेंट आपको उपलब्ध करवा रहे हैं दोस्तों। जितना हो सका है हमने ट्राई किया है, ठीक है, जिसमें आपके साइंस के क्वेश्चन आ जाए दोस्तों। आराम से हमने कई क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है, ठीक है, जिसमें लगभग 15 से 20 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे राजस्थान से जुड़ी सभी तैयारियों का आपको एनालिसिस करवाया जाता है, सारा संपूर्ण सोर्स करवाया जाता है। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। राजस्थान अध्ययन भी हमने चालू कर दिया है पेपर सेकंड के लिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तब के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों के साथ इस आंसर की को शेयर कीजिए ताकि उनको पता चले कि उनके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं दोस्तों। जय हिंद जय भारत।